श्री गणेशाय नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के रचनाकार हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। संक्षिप्त में उनका मैं जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सन 1980 में बनारस उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था और बड़े संघर्ष और अभाव में उनका बचपन बीता। उन्नीस 1936 में उनका निधन हुआ। प्रेमचंद जी जो कि उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं, कई उपन्यास हैं उनके और लगभग 300 कहानियाँ जो है मानसरोवर नामक ग्रंथ में, मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। उनके कुछ उपन्यास, जैसे पहले तो कहूँगा कि गोदान के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए प्रेमचंद जी। इसके अलावा सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि आदि इनके उपन्यास हैं। कई पत्र पत्रिकाओं का भी उन्होंने संपादन किया है। वास्तव में प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। प्रेमचंद की 300 कहानियों में से एक कहानी दो बैलों की कथा आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है और ये जो दो बैल की कथा है, दो बैलों की कथा जो आपके पाठ्यक्रम में है, ये प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से, मैं आपको सबसे दो बैलों की कथा इस पाठ के सारांश में जाने के पहले मुख्य पाठ का मैं आपको सारांश आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि इसमें क्या संदेश दिया गया है। तो इस कहानी के माध्यम से, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद, पहले तो एक सर्वश्रेष्ठ कहानी है प्रेमचंद जी की, और इसके माध्यम से कृषक समाज और पशु जगत के भावनात्मक संबंधों को यहाँ पर प्रेमचंद जी ने बड़े ही निराले ढंग से प्रस्तुत किया है। कहानी के दो पात्र हैं, हीरा और मोती, जो कि सीधे साधे भारतीय जन आंदोलन के प्रतीक हैं, जो आज़ादी पाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं और अंततः आज़ादी पा लेते हैं। प्रेमचंद की यह कथा वास्तव में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कथा है। यह कथा उस काल को दर्शाती है और तत्कालीन समय में ही, अर्थात उसी काल में ही लिखी गई है जब देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। तो आइए चलते हैं उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी द्वारा रचित दो बैलों की कथा के सारांश के इस सफ़र में। लेखक ने प्रारंभ में गधे की
बुद्धि से किया है। प्रारंभ में गधे की बुद्धि को बताया लेखक ने, क्योंकि लेखक ये बताते हैं कि गधा जो है स्वभाव से बहुत सीधा, सरल, सहज और सहनशील होता है और एकदम सीधा साधा पशु है। और यहाँ पर लेखक ने यह कहा है कि बैल को गधे का छोटा भाई माना है, क्योंकि उसे भी ऐसा मानकर बहुत सीधा पशु कहा है, और बैल को यहाँ पर बछिया का ताऊ भी कहा है। बैल सीधा हो या मूर्ख, परंतु कभी कभी यह अकड़ कर अपना असंतोष भी जाहिर करता है, माने कभी लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। इसलिए अपने अड़ियल स्वभाव के कारण बैल को दूसरे दर्जे का गधा कहा है, अर्थात गधे से इसका स्थान नीचे बताया है, दूसरे दर्जे गधा का है, क्योंकि कभी कभी अपना वो विरोध भी प्रकट करता है। तो वास्तव में इसमें, इस कहानी में दो बैलों के एक मालिक हैं जिनका नाम है झूरी काछी, और दो बैल हैं हीरा और मोती। तो यहीं से मुख्य कथा की जो धारा है यहीं से प्रभावित प्रारंभ होता है। झूरी काछी जो कि एक किसान है, एक किसान का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस प्रकार भारतीय समाज एक जो है, भारतीय समाज जो है, क्योंकि भारत जो है गांवों का देश है, यहाँ रहने वाले अधिकांश लोग, कई लोग किसान हैं, जिनकी बदौलत लोगों को खाने के लिए अनाज मिल पाता है। तो इस कहानी में झूरी काछी के पास हीरा मोती नामक दो बैल थे। दोनों बड़े सुडौल थे, ऊंचे डील डौल वाले थे, दिखने में अच्छे थे, हष्टपुष्ट थे, फुर्तीले स्वभाव के थे, काम में हमेशा सचेत रहते थे, और दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। इन विद्यार्थियों बताना चाहूँगा कि दोनों में बड़े गहरे मित्र थे। दोनों को एक अलग करना बड़ा मुश्किल था, और दोनों बड़ी मूक भाषा में अपनी बात को एक दूसरे को तब पहुंचाते थे, एक दूसरे मन की, अपनी भावनाओं को, अपनी मन की बात को पहुंचाते थे, और दोनों एक दूसरे भावों का अनुमान लगा लेते थे। एक बार क्या हुआ, और कि संयोग से झूरी काछी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल गाया के पास भेज दिया। उन दोनों बैलों हीरा मोती को लगा कि हमें मालिक ने बेच दिया है। तो दोनों बैल बड़े अचंभे में पड़ गए, और जब झूरी के साले के घर जाकर दोनों बैलों को बड़ी असुविधा महसूस होने लगी, क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे नहीं लगे, और क्योंकि ढंग से वहाँ उनको, उनकी सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा जाता था, ढंग से खाने को नहीं दिया जाता था। तो रात को सभी के, जब सब लोग सो गए, झूरी के साले घर जब लोग निद्रा में चले गए, सो गए, तब वे अपना पूरा जोर लगाते हैं, पूरी आजमाइश करते हैं, और वहाँ से एक खूंटे से बंधी हुई रस्सी को तोड़कर वो दोनों हीरा और मोती जो है झूरी के पास लौट आते हैं। ये दोनों बैलों का विद्रोह देख करके झूरी का हृदय बड़ा पिघल जाता है, उनकी आत्मीयता और बढ़ जाती है बैलों के प्रति, कि किस प्रकार से ये बैल जो है रस्सी तोड़ करके यहाँ पर आ गए, और उनके वापस आने पर गांव के बच्चे भी बड़े अच्छे ढंग से
कई तरह से उनका स्वागत करते हैं, कई प्रकार का खाने का सामान लाकर उनको देते हैं। और झूरी की पत्नी जो है, क्योंकि झूरी की पत्नी उन बैलों से कभी पहले अच्छा व्यवहार तो करती नहीं थी, बुरा व्यवहार करती थी। और इस प्रकार बैलों के अपने भाई के घर से झूरी की पत्नी का भाई हुआ गया जो है, तो इस प्रकार वो अपने भाई के घर से बैलों का भाग कर आना जो है, उनकी झूरी की पत्नी को अच्छा नहीं लगा और ऐसा लगा कि ये उनके भाई का अपमान है। दूसरे दिन तो वास्तव में झूरी की पत्नी को ऐसा लगा कि जैसे काफ़ी उनका अपमान हो गया हो। विद्यार्थियों, वास्तव में इस कथा को, ये जो 2 बैलों कथा प्रेमचंद जी ने 5 भागों में विभाजित किया गया है। और यह विभाजन के इसको कोई तात्विक महत्व नहीं है, ये लिखने के दृष्टिकोण से है। पहला भाग यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो लेक्चर में दूसरे भाग से प्रारंभ करूंगा। आप विद्यार्थियों, वर्तमान में फैले कोरोना नामक महामारी से बचने के लिए आप घर में सुरक्षित रहें। प्लीज़ स्टे एट होम। जय हिंद।